हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम आज न्यूट्रिशन के इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम बेस्ड, उनको आज देखने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहिएगा और पूरी वीडियो देख के ही जाइएगा। हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं न्यूट्रिशन पार्ट को। तो दोस्त, हम अपने मतलब मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसको हम दिखाते हुए आप लोगों को आगे जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से उठते हैं क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, कैसे बनते हैं। चलिए आगे हम अपनी नोट्स के माध्यम से आप लोगों को दिखाते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए दोस्त, ये है हमारा नोट्स। मैंने न्यूट्रिशन के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को नोट किया है यहाँ पे। ये है हमारा नोट्स। तो हमारा पहला पार्ट आता है भोजन। ठीक, भोजन जिसको इंग्लिश में फूड कहते हैं। अब भोजन है क्या, किसे कहते हैं भोजन? तो वो सभी ठोस एवं तरल भोज्य पदार्थ जिसे हम खाते हैं या पीते हैं, ऐसे भोज्य पदार्थ जो हमारे खाने योग्य होते हैं, जिनको हम खा सकते हैं। ठीक है, ना कि जो ऐसे भोज्य पदार्थ जो खाने योग्य भी ना हो, जिन्हें हम खा ना पाए पचा ना पाए, ऐसे भोज्य पदार्थ नहीं, जिन्हें हम खाते और पीते हैं। और ऐसे भोज्य पदार्थ जिनको जो खाने के योग्य हैं, जिसे आसानी से पचाया जा सके और जिससे शरीर को ऊर्जा एवं उष्णता मिलती हो, शरीर की वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत एवं पोषित करता हो, वो हमारा भोजन कहलाता है। ठीक है, तो पूछा जाता है क्वेश्चन, भोजन किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन में रहेगा कि शरीर को ऊर्जा एवं उष्णता देने वाले को, शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत एवं पोषण देने वाले को, या वो सभी ठोस एवं तरल भोज्य पदार्थ। और ऑप्शन डी में रहेगा ये सभी। तो आप किसको लगाएंगे? ये सभी पर। और दूसरा उसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जीवित प्राणी पोषक का ही उत्पादक रूप है। क्या है? हम लोग जीते किससे हैं? भोजन के माध्यम से ना। भोजन खाते हैं और जिससे हम लोगों को पोषक तत्व मिलते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम लोग जीवित रहते हैं। तो हम लोग किसके उत्पादक हैं? पोषक तत्व के। ठीक है, उसके बाद मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए लगभग 45 प्रकार के पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। कितने प्रकार के पोषक तत्व आवश्यक होते हैं? 45 प्रकार के। फिर हमारा आता है भोजन का पाचन शुरू होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है? तो आप क्या बताएंगे? मुख से। देखिए, सर्वप्रथम हम लोग भोजन को मुख में ही लेते हैं, अंतर ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो हमारा पाचन कहाँ से शुरू होता है? भोजन से। जब हम भोजन मुख में लेते हैं तो उसमें टैलिन एंजाइम एब्जॉर्ब होती है और हम जो कि लार में पाई जाती है, उस भोजन को गीला करती है, उसको लिजा बनाती है और हमें पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा भोजन का पाचन होता है। क्या है? भोजन का पाचन होता है। तो कहाँ होता है भोजन का पाचन? छोटी आंत में। ऊपर वाला लाइन था कि पाचन शुरू होता है, तो मुख से शुरू होता है, लेकिन भोजन का पाचन होता है, होता कहाँ से है? छोटी आंत से होता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं कि भोजन अपनी मूल इकाई यानी कि सरलतम इकाई में टूटता कहाँ पे है? तो छोटी आंत में टूटता है। और भोजन हम खाते हैं, कहने का मतलब है भोजन किस रूप में खाते हैं? तो हम भोजन को जटिल रूप में खाते हैं, है ना। वो जटिल होता है, हमारी छोटी आंत में जाके वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होता है। हम लोग बड़े बड़े टुकड़ों को खाते हैं, दांत चबाते हैं, और उसको एकदम से पीसता कौन है? हमारी छोटी आंत पीसती है। ठीक है, फिर आता है भोजन हमारी किस स्थिति को दर्शाते हैं? तो भोजन हमारी आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं। क्या होता है कि देखिए, बहुत ही धनी परिवार के लोगों को देखिए, उनके बच्चे जो होते हैं या वो स्वयं जो होते हैं बहुत ही हृष्ट पुष्ट होते हैं,
दिखने में अच्छे खासे होते हैं, मोटे तगड़े होते हैं, है ना। भोजन ही क्या होता है कि इंसान को जीवित रखने का मात्र एक साधन होता है। तो भोजन हमारी आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। फिर भोजन पचने की संपूर्ण प्रक्रिया पूछ ली जाती है ना, ऑप्शन में दे देगा। जैसे रेशम का उत्पादन पूछ लिया, रेशम के कीड़े का उत्पादन पूछ लिया जाता है, किस प्रकार से होता है, तो लार्वा, प्यूपा की, ऐसे करके दिया रहता है ना। उसमें वस्त्र विज्ञान में ये पूछा जाता है। और इसमें भोजन के पचने की संपूर्ण प्रक्रिया पूछी जाती है। तो पहला होता है भोजन, फिर दूसरा होता है अंतर्ग्रहण, सॉरी गाइज, भोजन पचने की प्रक्रिया क्या है। तो पहला आता है अंतर्ग्रहण, यानी कि मुख में मैंने लिया, ठीक। फिर डाइजेशन कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है हमारा डाइजेशन। उसके बाद होता है अवशोषण, है ना। उसमें से जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारी विभिन्न ऊतकों में विभिन्न मतलब सब जगह जाके मिलते हैं, अवशोषण होता है। और चौथा क्या होता है, पौष्टिक तत्वों का प्रयोग, प्रोटीन्स, मिनरल्स का, जल और कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या होते हैं, हमारे पोषक तत्व हैं। तो ये जो है अपना अपना शरीर में कार्य करना शुरू कर देते हैं चौथे स्थान पे। और पांचवा आता है मल निष्कासन, जो वर्ज्य पदार्थ होता है, बेकार पदार्थ होता है, वो सारे निकल जाते हैं, यही है मल निष्कासन। तो हमारे भोजन पचने की प्रक्रिया कितनी है, 5। कौन कौन सी, अंतर्ग्रहण, डाइजेशन, अवशोषण, पौष्टिक तत्वों का प्रयोग और पांचवा मल निष्कासन, ठीक है। अब अगला आता है हमारा पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहते किसे हैं, आप लोग बता सकते हैं कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भोजन में विद्यमान विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण, जैसे मैंने कि बताया अंतर्ग्रहण हम लोग कहाँ से करते हैं, मुख से करते हैं, ठीक है। अंतर्ग्रहण करना तथा उसे पचाना यानी कि डाइजेशन, तथा अवशोषण होना, तथा पौष्टिक तत्वों का प्रयोग और मल निष्कासन करना ही पोषण कहलाता है। आई बात समझ में यहाँ तक। तो गाइस आज यहीं तक, डियर स्टूडेंट, आज हम लोग यहीं तक कहते हैं, देखते हैं। मेरा कहने का मतलब मैं भी आप लोगों के साथ ही हूँ, अभी क्लासमेट हूँ आप लोगों की, ओके। तो आप लोगों के माध्यम से आप लोग भी मेरे नोट्स के थ्रू अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, ओके। तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, फिर मिलेंगे अगले पार्ट के साथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ, न्यूट्रिशन के पार्ट को लेकर। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, गुड। मेरे यहाँ इवनिंग हुई है तो गुड इवनिंग। तब तक के लिए फिर मिलेंगे कल, ओके। बाय बाय, टू टेक केयर ऑल ऑफ यू।